प्रातः क्लास चल रहा था 17 जनवरी 1968 बुधवार को 5वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। ये मुख तुम्हारा शंख है। इस मुख से बताओ कि बेहद का बाप तुम्हारा बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता और तुम स्वर्ग के बच्चे थे, अभी नहीं हो, पतित बन गए, सीढ़ी उतर गए। तो बस सीढ़ी पर जाकर के खड़ा कर देना चाहिए। अभी फिर बाबा को याद करो तो एकदम चढ़ती कला में चले जाएंगे। सीढ़ी में दिखाई है ना, 84 जन्मों की सीढ़ियां उतरने में 5000 वर्ष, और फिर पावन बनने में याद करेंगे तभी तो पावन बनेंगे। पावन बन जाएंगे, घर जा करके फिर आप ही आएंगे। तो कितनी सीधी बात है। अरे घर तो पावन धाम है ना, सदा पावन धाम है। जैसे जैसे एक आखानी छोटी सी होती है, तो बच्चे वैसे तुमको समझाया जाता है। बाबा जानते हैं ना बच्चे पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो तुम समझते हो, पहले तो हम कुछ भी नहीं समझते थे। है? क्या करते थे? शिव को लोटी चढ़ाते थे, सूर्य को जल चढ़ाते थे। हमको मालूम ही नहीं था कि ये शिव है कौन। कृष्ण को जाकर कहते, कृष्ण की निंदा ही निंदा सुनी, बड़ी निंदाएं की। जाओ शंकर के पास तो भी निंदा। कहते विष पीता था, धतूरा खाता था, पार्वती के पिछाड़े फायदा हुआ। अब उसको पूज्य थोड़े ही कहेंगे, लायक थोड़े ही है जो पार्वती के पिछाड़े फायदा हुआ। तो देखो सबके लिए ग्लानि ही ग्लानि कर दी देवताओं की। तब फिर आखिरीन बाप ही आकर के समझाते हैं बच्चे कि जब जब ऐसी ग्लानि होती है, किसकी ग्लानि? कहेंगे हमारी ग्लानि है। हमारी क्यों कहा? मेरी क्यों नहीं कहा है?
मेरी कहें तो शिव ज्योति बिंदु, और शिव ज्योति बिंदु की तो न ग्लानि और न महिमा होती है। वो तो जब शरीर में प्रवेश करता है तब कहा जाता है ग्लानि। तो बाप बताते हैं मेरी सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं, फिर ब्रह्मा की करते हैं। तो देखो कितनी ग्लानि की है। हमारी तुम्हारी शास्त्रों में तो देखो क्या भंगार दिखाया है। ठिक्कर ठिक्कर में अवतार, जानवरों में अवतार, कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, सुअर, बारह अवतार। अरे तो देखो हमारे पास चित्र है ना सभी। इन सभी अवतारों के चित्र हैं। चित्र तो चरित्र की यादगार होती है ना। तो अब आकर के इनकी गहराई समझो। बोलो ये तो खेल है। फिर भी यही होगा, कभी अप कभी डाउन। ठीक कद्र बुद्धि बन पड़े तो ठिक्कर बुद्धि में बाप प्रवेश करते हैं। ठिक्कर कहो पत्थर कहो, तो देखो उन्होंने फिर कण कण में भगवान दिखाई दिया। दिखाते हैं कछुए का अवतार लिया। अब कछुआ तो जैसे ही देखता है कि कोई बड़ा हमला होने वाला है तो क्या कर लेता है, अपनी इंद्रियां सारी सिकोड़ लेता है। तो अब बच्चे तुम तो जान गए इस दुनिया में सबसे बड़ा हमला किस बात का होता है? काम विकार का। तो देखो ये जो मनुष्य सृष्टि का बाप है ना, आदम जिसे कहा जाता है, अर्जुन, उसको बाप सिखाते हैं कि बाप की याद में रहो। है याद में मन बुद्धि लगी रहेगी तो इंद्रियां अपना रस ले सकेंगी? नहीं ले सकेंगी। तो इस गहराई को तो समझा नहीं। कछुए का अवतार दिखाई दिया, माछले का अवतार दिखाई दिया, कितना बड़ा रूप धारण किया। आखिरी कहां समा गया है? सागर में समाया गया। फिर दिखाते हैं वाराह अवतार। अरे सुअर क्या करता है? सुअर तो कीचड़ में लौटता है ना। अब सुअर अवतार है तो मन बुद्धि उपराम रहे तो इंद्रियों को अनुभव होगा कि हम कहां पड़े हैं, कीचड़ में पड़े हैं कि कहां पड़े हैं, क्षीर सागर में पड़े हैं। अनुभव होगा? नहीं अनुभव।
तो देखो, ये चरित्र की यादगार ये सारे चित्र हैं हमारे पास। ये सभी अवतारों के चित्र हैं। अवतार नाम क्यों दिया? ऊपर से नीचे आ गए, सीढ़ी में ऊपर दिखाया गया ना है, ऊंची स्टेज, और नीचे है? नीचे तो दिखाया है 40 वर्ष का पुरुषोत्तम संगम युग है। तो 40 वर्ष पूरे होते हैं तो ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश होता है, नीचे गिर जाती है कि ऊपर उठी हुई होती है? क्या होता है? अरे देखो सीढ़ी के चित्र में क्या लिखा हुआ है नीचे, 40 वर्ष पुरुष संगम युग। तो 40 वर्ष के बाद सन 76 आया तो ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश हुआ, या ये सब इतने है ऊंची स्टेज में चले गए? नहीं, डाउन हो गया, फॉल ऑफ पंपिया। तो देखो, आकर के सीढ़ी के चित्र पर समझो, बताओ कि अप एंड डाउन का खेल है, और फिर भी यही खेल होगा, कल्प कल्प यही खेल होता आया है। अब तुलसीदास ने अभी तो लिख दिया, कल्प कल्प लगे प्रभु अवतारा। माना हर कल्प में प्रभु आते हैं, अवतार लेते हैं। तो अब ऐसे तो नहीं कि त्रेता युग में आवेंगे, द्वापर में आवेंगे, है? जब टोटल नीचे गिर जाते हो तो फिर ऊंची स्टेज से ऊंचा उठाने के लिए आते हैं। तो क्या कहेंगे? भक्ति पूरी होती है, अंधश्रद्धा युक्त भक्ति, तब ही आवेंगे ना। भक्ति के बाद आना पड़ता है मुझे। तो मैं तो बच्चे तुम्हारे पास कितनी बार आया हूं, है? गिनती कर सकते हो? है? अनगिनत बार आया हूं, समझे ना? और हर 5000 वर्ष बाद आता ही रहता हूं। तो देखो, इन्होंने तो शास्त्रों में लाखों वर्ष दिखाई दिए, जो कोई कुछ पूछे ही नहीं, और किसी को कुछ याद भी नहीं रहे लाखों वर्ष की हिस्ट्री का। याद रहेगी? नहीं। तो देखो, हर 5000 वर्ष के बाद कल्प कल्प आता हूं। अभी तुम समझते हो, और अभी पुरुषार्थ कर करके ये जो इतना धन के पिछाड़ी मरते हैं, तुम भी मरते थे ना? अच्छा, चलो बाबा कहते हैं वो महीने में ₹1,00,000 ज्यादा से ज्यादा कमा लेंगे, बहुत तुम्हारी क्या कहते हैं तरक्की हो जाएगी। चलो, कोई 2 लाख कमाते हैं, अरे कोई कोई तो 5 लाख भी कमाते हैं। चलो, कोई महीने में करोड़ भी कमाते हो। अरे पर ये तो कुछ भी नहीं है। अरे स्वर्ग की भेंट में ये तो सब कुछ क्या है, कौड़ी मिसल है, सब खत्म हो जाने वाला है? विनाश होने के बाद फिर तुम्हारे बाल बच्चे खाएंगे क्या? खाएंगे थोड़े ही नहीं।
अभी तुम्हारी एक पीढ़ी तो क्या, ये भी तो तुम्हारे थोड़े दिन बाकी हैं। उस समय बाबा कितना बताते थे, कितना बाकी है 8 साल बाकी है ना। हाँ, तो बाकी तो फिर कोई बचेगा ही नहीं। कोई तुम्हारे मित्र संबंधी बचेंगे जो तुमने ये लाखों करोड़ों इकट्ठा करके प्रॉपर्टी बनाई, ये तुम्हारा खाएंगे? क्योंकि लोग तो ऐसे कहते हैं ना कि भाई हमने बहुत कमाया है पुत्र पौत्र पड़पुत्रे तरपुत्रे इतना कमाया है, खाते ही रहेंगे, हमारे बच्चों को कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। पर पोत्रा पोत्रा कर करके उनका थोड़े ही खाते हैं, जो भी खाते हैं है? जितना पूर्व जन्म में उतना अपना पुरुषार्थ किया है, दान पुण्य किया है, उसके बदले का ही खाते हैं ना, कि उन्होंने कमाई करके रखा वो खाते हैं। नहीं समझ में आया है? अरे हर आत्मा अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब खाती है, कि कोई ने कमाई के रख दिया वो खाती है। फिर वो तो हिसाब है, जैसे कर्म करेगा जा करके दूसरे जन्म में दूसरी जगह पाएगा। 17 जनवरी 1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज, 3री लाइन। तो कोई जरूरी थोड़े ही है कि पोत्रे परपोत्रे मरेंगे तो उन्हीं के घर में आकर के जन्म लेंगे। क्योंकि ये अज्ञान काल में ऐसे तो नहीं है कि फिर जाकर के अपने बाप के पास ही जन्म लेंगे। जो बाप इतना बड़ा करोड़पति अरबपति बना है उसके पास ही जन्म लेंगे। नहीं, वो तो जो जो जैसे जैसे कर्म करेंगे, तो देखो वो तो कहां का कहां पुनर्जन्म हो जाता है। यहां भारत में शरीर छोड़ते हैं और विलायत में जाके जन्म हो जाता है, पता चलता है। उन्होंने तो गीत बनाए दिए हैं, गाते रहते हैं झांझ में बजाए बजाए के, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहां। अरे और यहां तो तुम विचार करो कि तुमको तो 21 जन्म के लिए ये वर्षा मिल ही जाएगा सुख का, और तुम जहां भी वहां जन्म लेंगे स्वर्ग में, वहां तो तुमको कोई भी जन्म में जन्म लेंगे 21 जन्मों में से सुख ही सुख होगा, कि वहां धन की वजह से दुखी होंगे नहीं। और फिर कोई 1-2 जन्म की बात नहीं, 21 जन्म। और फिर विचार करो, अगर प्रजा मार्ग में भी जाएंगे है, या दास दासी भी बनेंगे, और तो फिर देखो सुखी ही रहेंगे या दुख आ जाएगा? सुखी ही रहेंगे, और फिर देखो बनते ही रहेंगे।
और जो दास दासी बनते रहेंगे या प्रजा वर्ग में जाएंगे तो कितना घाटा हो जाता है। तो घाटे और फायदे की बात बाबा बैठ करके समझाते हैं कि इन बातों पर विचार करो और पुरुषार्थ करो। देह के अर्थ है, देह के पदार्थों के अर्थ है, देह के संबंधियों के अर्थ न मरो है। क्या करो? पुरुषार्थ करो ना। अरे देखो, उस दुनिया में भी जो व्यापारी होते हैं ना बच्चे, और जो व्यापार न सही पढ़े लिखे होते हैं, व्यापारी तो नहीं है, वो पढ़े लिखे तो नहीं है, व्यापारी हैं। तो जो पढ़े लिखे होते हैं, धंधे धोरी वाले, तो वो धर्माऊ निकाल लेते हैं। व्यापारी लोग धर्माऊ निकालते हैं ना, है? सोचते हैं कि देखो इस धंधे में तो हमको थोड़ी ठगी करनी पड़ती है, चोरी करनी पड़ती है। व्यापारी लोग होते हैं, है? दुकान में कोई खरीदने वाले आते हैं, कस्टमर्स, तो उन्हें झूठ बोलते हैं कि नहीं? हाँ, तो थोड़ी चोरी भी करनी पड़ती है, पाप करना पड़ता है। तो सोचते हैं कि पैसा, 2 पैसा ऐसे कमाई में से निकाल करके धर्माऊ निकालते रहते हैं कि भाई हम जो इतना पाप करते हैं उसके एवज में ये हमारा मट जाएगा, बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये तो व्यापारियों की बात हुई। वो जो होते हैं ये सरकारी नौकर, उनको तो फिर वो प्रैक्टिस नहीं होती है। भले कोई होते हैं ऐसे जो दान पुण्य करते होंगे, पर वो जब हर बरस दीपमाला में पोता मेल निकाल करके कि भाई इतना धर्माऊ हुआ, और धर्माऊ खाते में भेज देते हैं, तो वो नौकरी धंधा करने वाले तो ये काम नहीं करते हैं ना, है? नौकरी वाले ये काम करते हैं, हिसाब निकालते हैं, पोता मिल निकालते हैं, है? कितना धर्माऊ निकाला। तो बच्चे, ये बाप को भी व्यापारी कहा जाता है। कौन सा बाप? दोनों बाप, निराकारी सो साकारी, साकारी सो निराकारी। निराकारी भी बनता है कि नहीं साकारी, है? तो कोई बिरला व्यापारी है जो इस ईश्वरीय व्यापारी में व्यापार करे। अब बच्चे समझ गए ना किसका व्यापार करना है बच्चों को, है? किसका व्यापार करना है? ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है बच्चों को। और ये कोई विनाशी रतन नहीं है, ये तो अविनाशी ज्ञान रतन है जो बाबा हमको देते हैं। तुमको बाबा रतन देते हैं और तुम शिव बाबा के बच्चे बने हो। अभी वो शिव बाबा तो है ही दाता, फिर तुम बताओ क्या तुम शिव बाबा को कुछ देते हो? है? शिव बाबा को देते हो? अच्छा, शिव बाबा को तुम देते नहीं हो,
तुम तो लेने के लिए देते हो। जो भी चावल मुट्ठी, यानी चावल मुट्ठी क्यों कहा है? चावल मुट्ठी इसीलिए कहा कि आत्मा चावल मिसल गोरी है। पुरुषार्थ पूरा होता है तो देवान का छिलका उतर जाता है ना। हाँ, तो तुम जो ज्ञान रतन की सेवा करते हो है, और जो ज्ञान धारण करते हैं, अच्छे से पढ़ाई पढ़ते हैं, तो उनके आत्मा का सारा छिलका देवान का उतर जाता है। और ऐसी आत्माओं को संगठित करके है तुम बाबा के पास माला के रूप में लेकर अर्पण करते हो। तो चावल मुट्ठी कहा जाता है। तो भाई सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए। किसको? भगवान को। अब भगवान क्या करेगा है? जो भी तुमने संगठन बनाया वो संगठन तुम्हारे ही काम आएगा जन्म जन्मांतर, कि बाबा अपने साथ ले जाएंगे। निराकार बाबा अपने साथ ले जाते हैं क्या? नहीं। तो देखो, ये बेहद का बाप तुमको जन्म जन्म की बादशाही देते, तो उसके मुकाबले, उसके एवज में ये जो तुमने चावल मुट्ठी भी दिया, हद में या बेहद में भी है, ये क्या है? क्या कहेंगे इसको? बहुत बड़ी चीज कहेंगे है? नहीं। अच्छा, 1000 दियो, 5000 दियो, जो भी तुम देते हो वो हुई तो चावल मुट्ठी ना है, जो तुम्हें जन्म जन्मांतर की प्राप्ति होती है उसकी भेंट में। तो ये जो गाया जाता है ना है, गीत बना बना के गाते हैं सुदामा के, तो सुदामा तो तुम अभी सुदामा हो। क्या? सु माने सुंदर, दाम माने धन संपत्ति है। कौन सी धन संपत्ति? जड़ विनाशी धन संपत्ति नहीं, ये तो अकूट ज्ञान के भंडारी की हुई है। इससे ऊंची धन संपत्ति और कोई होती ही नहीं। वो तुमको देते हैं तो तुमको टाइटल मिलता है ज्ञान सागर। रत्नाकर कहा जाता है ना सागर को, रतनागर, रत्नों का आगार। क्या? जैसे सोने की खान होती है ना, निकालते जाओ खूटता ही नहीं। तो ऐसे ही ये तुमको टाइटल मिला है। किससे? ज्ञान सागर का टाइटल किससे मिला? ज्ञान सूर्य बाप से मिला। नहीं तो तुम्हारे पास देखो क्या रखा हुआ है, चावल मुट्ठी। वो तो बहुत थोड़ी है अनेक जन्मों की प्राप्ति के मुकाबले। तो देखो विचार करो, तुम लेते क्या हो है? जो दुनिया में इतने धर्म पिताएं हुए, उनके इतने फॉलोअर्स हुए है, बड़े बड़े फॉलोअर्स हुए, बड़ी बड़ी राजाइयों वाले, परंतु कोई ने विश्व की बादशाही ली क्या है? तो देखो तुम तो विश्व की बादशाही लेते हो, और पुरुषोत्तम संगम युग में जो विश्व की बादशाही लेते हो वो तो जन्म जन्मांतर की बादशाही बन जाती है। तो ऐसे थोड़े ही है कि तुम सब नहीं लेते हैं।
अरे सभी तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। वहां तो यथा राजा तथा प्रजा। जैसे कोई परिवार होता है तो ऐसे ही वो वसुधैव कुटुंबकम है। परिवार में बच्चा ये कहेगा कि ये मेरा कारखाना नहीं है, ये मेरी जमीन जायदाद नहीं है, ये तो मेरे बाप की है, ऐसे कहेगा? क्या कहेगा? है? ये मेरी जमीन है, ये मेरी जायदाद है, ये मेरा कारखाना है, मेरे बाप का है। तो जैसे यहां कहते हैं भारत हमारा देश है, तो फिर वहां भी तो कहेंगे ना कि ये चैतन्य भारत भी हमारा देश है। ओम शांति।